है मेरे अपने शमशेर कौशिक चैनल के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक न्यूज़ चैनल नहीं है। कुछ साथियों का कहना था कि भैया न्यूज़ क्या है वो बताओ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है उसको छोड़ के एक बार। तो ये मेरा एक अलग से चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, मेरे नाम से ही है। तो अभी जो टाइटल आपने पढ़ा है जिसमें आपने देखा कि मैंने बताया है, टाइटल के अंदर ही लिखा है कि मैनेजमेंट, और वो भी किस चीज का, मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट के मैं यहां पर आपको 5 टिप्स देने वाला हूं। 5 टिप्स में से जो टॉप की टिप्स है जिसको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने लग गया हूं आजकल। पहले तो मैं भी नहीं करता था, लेकिन आजकल मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने लग गया हूं कि जो आपका मनी है ना उसकी ट्रैकिंग आप शुरू कर दो। जैसे ट्रैकिंग का मतलब आप सीधा सिंपल सा है कि लिखो जो भी आपने खर्चा किया है। आपने 2 रुपए का, 9 रुपए का, 100 रुपए का, जितने का भी खर्चा किया है उस खर्चे को लिख डालो। अब आप ये ना सोचे कि फोन पे या कुछ भी आप यूज करते हैं एप्लीकेशन, उसके अंदर उसका हिसाब रह जाएगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन खर्चों को आप छोटा समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी अमाउंट बड़ी हो जाती है एक बार जब जोड़ ली जाए पूरे महीने भर के अंदर। और दूसरा ये कि कई बार कैश भी खर्च हो जाता है, और कई खर्चे ऐसे होते हैं जो ध्यान में ही नहीं रहते, और इस वजह से आपका पूरा जो है ना जो लेजर के अंदर जैसे आप मेंशन करेंगे तो आपको इनकम और आउटगोइंग सारी की सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी कि कितना रुपए आया और कितना रुपए गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप अपनी है ना मनी की ट्रैकिंग शुरू कर दें। जो नंबर 2 है वो है बोरोइंग मनी इज नॉट ए सॉल्यूशन। भैया बोरोइंग मनी इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये ध्यान रखें। उधार लेना, उधार लेने के बारे में यहां पर बात कही जा रही है, और ये है मनी ट्रैकिंग। आपका जो मनी है उसको ट्रैक करना शुरू कर दें। और दूसरा, उधार ना लें जब तक जरूरत ना पड़े। ये भी अमूमन आजकल चलन हो गया है। कुछ क्रेडिट कार्ड या कुछ बैंक लोन देने लग गए हैं, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आपको इजीली लोन मिल जाता है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है ना, जब बिल्कुल ही अंत आए कि हाँ भाई अब तो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप ये काम करें, अन्यथा आप नहीं कामयाब हो पाएंगे मनी मैनेजमेंट के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इस बात को मानकर चलें कि जो फ्यूचर के अंदर जो है ना इनकम होने वाली है, फ्यूचर के अंदर जो इनकम होने वाली है वो गारंटीड नहीं है। मतलब उसकी कोई गारंटी नहीं है। नो गारंटी ऑफ फ्यूचर इनकम। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। इस वजह से आप अगला स्टेप भी कर पाएंगे, और वो जो स्टेप होगा वो क्या रहेगा कि आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही आपका ये सब आता है, टर्म इंश्योरेंस और जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह होती है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग आप अलग से करें इस बात को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि फ्यूचर इनकम कुछ गारंटी कैसी गारंटी कर सकते हैं आप। तीसरे नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसे अभी रिसेंटली 2 साल 3 साल पहले ही लॉकडाउन आया, लोग अपने घर में दुबक कर बैठ गए। लोगों के पास पैसा था तो सरवाइव कर पाए, अगर नहीं था तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पर बात यह है कि कमाने के जो आप सोच रहे कि आज जो कमाई चल रही है वो कमाई भविष्य में भी होगी और इसी तरह से या इससे बड़ी हो सकती है, तो भैया इस एरा के अंदर कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस जो हैं दे दनादन एक दूसरे को रिप्लेस करते जा रहे हैं। नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं और साथ में टेक्नोलॉजी भी। और अभी तो आजकल एआई का भी है ना जमाना आ गया है, इसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको हमारे इस चैनल के ऊपर। हमारे जो अनुभव हैं उन अनुभवों से, मेरे जो अनुभव हैं, मेरे अनुभवों से जो मैं आपको यहाँ पर बात बता रहा हूँ वो सारी बातें मैंने अपने ऊपर लागू कर रखी हैं। वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और काफी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने करी है, उसके बाद बता पा रहा हूं। मेरे पास क्या अथॉरिटी है भैया, मेरा अनुभव है, और अच्छा खासा अनुभव है। जब से मैंने मनी को ट्रैक करना शुरू कर दिया है मैं प्रॉफिट में आ गया। और साथ में बोरोइंग मनी, पैसा उधार लेने से भी परेशानियां बढ़ती हैं। कर्ज आदमी को सोने भी नहीं देता, कर्ज रात दिन चलता रहता है, तो कर्ज से भी बचे। और फ्यूचर इनकम गारंटेड नहीं है, ये हमने लॉकडाउन में सीख लिया था सबने। और इस तरीके से भी नहीं है कि भाई जैसे आप सोच रहे हैं कि नहीं हम कमा लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। ये बड़ा पॉइंट है। कुछ साथी ये कहेंगे कुछ तो हम कर ही लेंगे, तो भैया कुछ जब कर लोगे जब जीवित रहोगे। तो जीवित ही ना रहे तो अपने परिवार के लिए कम से कम ऐसे कुछ जो है ना पॉलिसी वगैरह ले लीजिए। टर्म इंश्योरेंस सच है लेकिन सच कड़वा होता है भाई, सीधी सी बात है। अगर आप रहेंगे तो ठीक है भाई, फ्यूचर प्लानिंग सॉरी फ्यूचर में इनकम आपके पास आती रहेगी कोई ना कोई मेथड से। लेकिन अगर आप रहेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई
आपकी कोई पॉलिसी ऐसी होगी जो आपके परिवार को सपोर्ट करेगी, उसको इतना पैसा दे देगी कि महीने भर साल भर पैसा आता रहेगा, फिर अगले साल भी आता रहेगा, महीने टू महीने। कुछ इस तरह की आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत ज़्यादा हैं, सेविंग स्कीम्स बहुत ज़्यादा हैं, साथ में टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो करवाना ही करवाना चाहिए। मिनिमम इंश्योरेंस पॉलिसी आप कह सकते हैं प्रीमियम देकर, और आप बहुत ज़्यादा आउटपुट, यानी आप कह सकते हैं कि टर्म के अंदर जो है ना रिस्क कवर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये मैं डिटेल में एक दिन फिर कभी समझा भी दूंगा। बाकी पॉइंट यहाँ पर ये है कि फ्यूचर की इनकम फिक्स नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस एरा के अंदर, इस युग के अंदर। और दूसरा ये है कि भैया किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से अपना ध्यान रखें और पॉलिसी ले लें। अच्छा, वैसे बहुत सारे पॉइंट है, सिर्फ 5 नहीं है, पता नहीं कितने हैं। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाना बाकी है, बहुत कुछ आप सीखेंगे इस चैनल पर। शमशेर कौशिक मेरे नाम से ये चैनल है, इट्स नॉट इंडिया न्यूज पॉइंट, ये मेरे नाम से चैनल है भैया। इस चैनल के ऊपर आप आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा लर्निंग का फेज है। मैं पहले ट्रेनर के तौर पर काम करता था, तो मुझे काफी अच्छा अनुभव है पढ़ाने का भी। तो वही चीज जो मैंने अभी और इससे पहले जो भी मेरे ज्ञान का भंडार है, छोटा मोटा जितना भी है, जो भी मैंने यहाँ रहते रहते सीखा है, उसमें से मैं जो शेयर कर पाऊं, जितना मैं कर पाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। और 5वें पॉइंट पर हम चलते हैं। खास तौर पर जो 5वां पॉइंट है, वो पहले से जब आप शुरू करोगे ना तभी बात बनेगी। सेविंग्स, और ये इसका वर्ष से चल जाता है भाई, स्पेंडिंग से, मतलब जो आपके खर्चे नहीं होते उनसे संबंधित है ये अपने आप में। सेविंग तब होती है जब आप खर्चा कम करते हैं। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप खर्चे आपके कम हो जाएंगे। जब आप ट्रैकिंग करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके खर्चे कम हो जाएंगे, और जब खर्चे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेविंग्स आना शुरू हो जाएगी। और जब सेविंग शुरू हो जाएगी तो आप फ्यूचर के लिए कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो ये जो 5 टिप्स हैं, ये तो एक छोटा सा बस एक एग्जांपल है कि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस तरह की और लर्निंग्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।